हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेशन मतलब यानी कि आपके इन कामों पे रोक लगाता है। पर क्या कहता है कि नो पर्सन शेल, कोई भी पर्सन नहीं करेगा, कल्टीवेट नहीं करेगा। क्या कल्टीवेट नहीं करेगा? आपका कोका प्लांट की, ठीक है, जो हमने कोका लीव्स के बारे में पढ़ा था जिससे कोकेन बनती है, या उसके किसी भी प्लांट के पार्ट की गैदरिंग नहीं करेगा या उसको कल्टीवेट नहीं करेगा, यानी खेत जुताई बुताई या उगाई नहीं करेगा। ठीक है, ए तो ये कहता है। बी क्या कहता है कि कल्टीवेट द ओपियम, ओपियम पॉपी जिससे अफीम मिलती है, या चरस गांजा कैनिबिस प्लांट जिससे चरस गांजा बनता है, उसकी भी कोई कल्टीवेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये निषेध करता है। ठीक है, अब सी पार्ट क्या कह रहा है कि प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर पोजेस सेल, इनका ऊपर वाली चीजों का क्या है कि इनका कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, इन्हें कोई मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, पोजेस नहीं करेगा, अपने पास नहीं रखेगा, बेचेगा नहीं, खरीदेगा नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, अपने यहाँ जमा नहीं करेगा, यूज नहीं करेगा, कंज्यूम नहीं करेगा, इंपोर्ट नहीं करेगा, एक्सपोर्ट नहीं करेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी या इंडिया में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट एनी नार्कोटिक ड्रग्स। देखिए, ए बी तो आपका वो कर रहा है कि कोई कल्टीवेट नहीं करेगा, किन किन की, कोका प्लांट की और ओपियम की और कैनबिस की, ये तीन चीज की। सी कह रहा है कि सब कुछ नहीं करेगा। क्या? कौन कौन सी चीजें? एनी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस, जैसे एलएसडी और ये वो सब होते हैं इनमें। कौन सी चीजें इसमें? तीसरे वाले में एक है कि आपका जो शेड्यूल में दे रखा है, पीछे शेड्यूल में जो दे रखा है, उन चीजों को भी नहीं करेगा, जिसमें एक एलएसडी पॉपुलर ड्रग है। कोई भी नार्कोटिक सब्सटेंस और नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोटिक सब्सटेंस की खेती जुताई बुताई कुछ भी नहीं करेगा, एक्सेप्ट उसकी कर सकते हैं जिसका मेडिकल और साइंटिफिक यूज कर रहे हैं। बट ये मेडिकल और साइंटिफिक यूज तभी होगा बाय परमिशन, परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लिए तो। और वो परमिशन कैसे मिलती है? परमिट लेना पड़ता है, लाइसेंस के थ्रू परमिट लिया हो, लाइसेंस लिया हो, परमिट लिया हो, ऑथराइजेशन लिया हो, ये सब चीजें विद टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आपका सेंट्रल अथॉरिटी लगाएगी। प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पर दे रखा है कि आपका दिस रूल, दिस एक्ट एंड रूल्स मेड अंडर द प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कल्टिवेटर ऑफ द कैनबिस प्लांट प्रोड्यूस गांजा प्रोडक्शन ऑन सेल, यानी कि जो आपका कैनबिस प्लांट है उसका उस कैनबिस प्लांट जिससे भांग बनती है, ठीक है, भांग तो चलो लीगल है आपकी, पर उसका जो आपका गांजा है जिससे गांजा बनता है और ये सब कुछ बनता है, आप उसको भी मेडिकल और इनकी यूज कर सकते हो, बट आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सिंपली बस ये बात कर रहा है, प्रोवाइड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एक्सपोर्ट अप्लाई टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ फॉर द पर्पस, यानी कि यहाँ पर देखिए पॉपी स्ट्रॉ जो आपका डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होता है, उनकी बात को नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि उनको आप यूज कर सकते हो, वो निषेध नहीं है। जैसे अगर आपका पॉपी स्ट्रॉ के जो सीड्स होते हैं, ठीक है, पॉपी स्ट्रॉ के अंदर जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? खसखस, वो भी आपका वैलिड है, आप उन्हें यूज कर सकते हो क्योंकि उसमें आपका अफीम कोई नार्कोटिक सब्सटेंस नहीं होता। तो सिंपल सी बात करें तो 8 1 लाइन में बात करें तो ये कह रहा है कि कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते आप इनकी। अगर आप ऐसा करते हो तो इसकी जो पनिशमेंट है आपका अलग अलग तरीके से दे रखी है। जैसे अगर कोका प्लांट और कोका लीव्स की जो पनिशमेंट है वो आपका पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन 16 में, और अगर आप ओपीएम की करते हैं कल्टीवेशन तो वो 17 में दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर 17। अब ये पनिशमेंट भी हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 8 सिंपली बात करता है कि आप इनकी खताई जुताई नहीं कर सकते, बिना सरकार की परमिशन के नहीं कर सकते कुछ भी। अब देखिए सेक्शन 8A क्या कहता है। 8A ये कहता है, जैसे मान लीजिए मैंने अफीम ये कोका कोकीन बेच के एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी मैंने कैसे करा? इलिसिट ट्रैफिक से अर्न करा, यानी कि आपका बिना सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लिए मैंने अफीम अफीम बेचता था, उससे ये प्रॉपर्टी खरीदी है। अब इस प्रॉपर्टी को छुपाने के लिए मैंने क्या करा? एक और प्रॉपर्टी खरीद ली, इसी को बेच के इसी के पैसों से एक और प्रॉपर्टी खरीद ली। बी, ये ए प्रॉपर्टी थी, ये बी प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पर मैं इसको छुपाने की भी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये जो इलीगल तरीके से अर्जित करी हुई प्रॉपर्टी है मेरी, यानी कि इलीगल तरीके से मैंने इसे गेन करा है प्रॉपर्टी को, और इसे छुपाने के लिए मैंने दूसरी प्रॉपर्टी भी खरीद ली, तो ये भी आपका इलीगल है। तो ये बात एक आपका कहता है कि नो पर्सन शेल कन्वर्ट और ट्रांसफर, कोई भी पर्सन कन्वर्ट नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा एनी प्रॉपर्टी मतलब यानी कि मूवेबल इमूवेबल सबकी बात करना है, नोइंग सच दैट इज ड्राइव फ्रॉम एन ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट। अब इसके एक्ट के अंदर क्या है? वही आपने इनको ड्रग्स को खरीदा बेचा इन चीजों की वजह से, या अंडर एनी कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ फ्रॉम द एक्ट ऑफ द पार्टिसिपेशन। कॉरेस्पॉन्डिंग लॉज हमने इसमें क्या डेफिनेशन में पढ़ा था, इससे मिलते जुलते लॉ से। फॉर द पर्पस ऑफ कंसीलिंग, क्या पर्पस है? कंसील करना। देखिए ना यहाँ पर मैं क्या छुपा रहा हूँ, क्योंकि इसके पैसों से ये मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी, इस पैसों से जो मैंने ड्रग्स बेचे उन प्रॉपर्टी उसके पैसों से मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी, तो ये भी आपका उसमें आएगी।
कि मैंने ये प्रॉपर्टी जो अर्जित करी है यानी कि गेन करी है वो आपका गैर कानूनी तरीके से करी है तो ये भी आएगी। और मान लो बाई चांस मैंने इसे बेच के इसे भी खरीद ली तो ये भी आपका गैर कानूनी प्रॉपर्टी में आएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करो, कंसील करो, डिस्गस्टिंग करो, क्या इलिसिट ऑर्गन ऑफ द प्रॉपर्टी टू असिस्ट एनी पर्सन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। कौन से ऑफेंस जो आपके इसमें दे रखे हैं, ठीक है, मतलब जो आपका सिंपल सी बात है, ड्रग्स को खरीदना बेचना और उन्हें रखना, ये सब कुछ। कंसील और डिस्कस द ट्रू नेचर और सोर्स ऑफ लोकेशन। आपने उसका ट्रू नेचर खत्म, देखिए आपने यहाँ पर देखिए ना, यहाँ से अपने ट्रू नेचर इसका खत्म कर दिया। यहाँ पर जब मैंने प्रॉपर्टी बी खरीदी तो मैंने इसका ट्रू नेचर खत्म कर दिया। या डिस्पोजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी नोइंग दैट सच प्रॉपर्टी ड्राइव फ्रॉम सच ऑफेंस, इसकी इस ऑफेंस से बेच कर आइए। देखिए अब क्या करा मैंने, इसको बेच के ये वाली प्रॉपर्टी खरीदी, इसको बेच के ये वाली प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, इसका तो डायरेक्ट कनेक्शन समझ आ रहा है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन खत्म ना आ जाए तो इसका सोर्स खत्म हो जाए तो मैंने ये प्रॉपर्टी बी खरीद ली तो ये भी आपका होगी। जो इसकी पनिशमेंट है वो आपका 27 बी में दे रखी है, 27 बी में इसकी पनिशमेंट है, मिनिमम आपकी 3 साल तक की है, ठीक है। यानी कि ये बात कर रहा है कि आपने अगर कोई इसके ड्रग्स खरीदे, बेचे, खाए, कुछ भी करा है, ठीक है, उससे जो प्रॉपर्टी खरीदी है या उस प्रॉपर्टी को खरीद के आपने उसे छुपाने के चक्कर में दूसरी प्रॉपर्टी भी खरीदी है, ठीक है, तो ये उस चीज को दंडनीय करता है। इसकी पनिशमेंट जो वो 27 बी में जो हमें आगे पढ़नी है। अब बात करें सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 सिंपली बात ये कहता है, जैसे हमने सेक्शन 8 में पढ़ा कि आपने नहीं बेचना, ठीक है, कोई खरीद फरोख्त नहीं करनी, आपने ओपियम या गांजा इन सब को कुछ नहीं उगाना, ठीक है। 9 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि इनसे रिलेटेड आपका कानून बना सकती है, परमिट दे सकती है, रेगुलेशन दे सकती है, ठीक है। मतलब यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसी सेक्शन 9 के तहत ही पावर है कि वो आपको परमिट देगी, लाइसेंस देगी किस चीज का, ओपियम उगाने का, ओपियम काटने पीटने का, जो भी मतलब रहेगा, कैनबिस प्लांट को उगाना, ये वो सब कुछ ऐसी चीजें, ठीक है। इन्हें मैन्युफैक्चर करने का भी ऑर्डर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगी कि आप मैन्युफैक्चर करो, आप फैक्ट्री डालो या आप इसमें से पॉपी स्ट्रॉ बनाओ, ठीक है। ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एक बार डेफिनेशन जरूर पढ़ ले। द सेल ऑफ द ओपियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द सेल ऑफ द ओपियम एंड ओपियम डेरिवेटिव्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और सेल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर। और अगर मान लीजिए ओपियम है, ओपियम के डेरिवेटिव है, जैसे यहाँ हीरोइन की बात करी गई है, इन चीजों को अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है तो पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देना है, यानी कि राज्य सरकारों को देना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही परमिशन देगी तभी स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है आगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात इसमें कह रहा है कि सेक्शन 9 को अगर क्रक्स में बात करें तो सिंपली ये कह रहा है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि आप इसके परमिट दे सकेगी। सिंपली बात है, इसमें और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। 9A की बात करें, 9A कह रहा है कि पावर ऑफ कंट्रोल ऑफ रेगुलेशन कंट्रोल सब्सटेंस। देखिए कंट्रोल सब्सटेंस क्या थे, कंट्रोल सब्सटेंस हमने पढ़े थे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये 4 केमिकल है, जब ये 4 केमिकल मिलेंगे 5 के साथ तो ये आपका एक ड्रग बनाएगी ये, ठीक है। ये 5 सब्सटेंस बनेंगे तब ये जाके मिलेंगे, ठीक है। ये ड्रग है, ये नॉन ड्रग्स है, ये नॉन ड्रग्स है ऐसे समझिए, ये मतलब इनमें कोई ड्रग्स नहीं होता, पर ये अगर 5 के साथ मिल गए तो ये आपका ड्रग बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगी, ये कंट्रोल सब्सटेंस में डाल देगी। जैसे आपको मैंने बताया था कि पैरासीटामोल हो गई, पैरासीटामोल को जब हम मॉर्फिन के साथ मिलाएंगे, हालांकि और भी प्रोसेस होते हैं, तो वो क्या बन जाएगी, हीरोइन, ठीक है। तो अब जो यहाँ पैरासीटामोल है, वैसे तो वो ड्रग्स नहीं है, पर यहाँ पर क्या पैरासीटामोल आपका एक कंट्रोल सब्सटेंस में आ गया, तो इसको रोकने के लिए भी आपका, रोकने के लिए या इसको रेगुलेशन करने के लिए भी आपका सरकार रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। ये कह के, जैसे मान लो आज मुझे लगा कि पैरासीटामोल का यूज, मैं केंद्र सरकार हूँ, मुझे लगा कि पैरासीटामोल का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है और वो मॉर्फिन के साथ जाके मिलके बहुत लोग बना रहे हैं अफीम के साथ, तो मैं क्या करूंगा, इस पर भी रोक वोक लगा दूंगा, ठीक है। एक ऑफिशियल गस्टेड में निकालूंगा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, मैं एक राजपत्र में निकालूंगा कि आज के बाद पैरासीटामोल की खरीद वरीद आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, या इतने से ज्यादा आप नहीं मंगवा सकते, अगर पाए गए तो आपके ऊपर ये सेक्शंस लगेंगे। तो ये मैंने करवा दिया। और 9A की अगर कोई अवहेलना करता है, यानी कि कोई 9A को तोड़ता है, तो उस पर 25A का लगता है, पनिशमेंट 25A की लगती है एज पर दी NDPS एक्ट। अभी हमें पढ़ना है कि वो 25A में क्या है। तो सिंपल सी बात है कि आपका जो कंट्रोल सब्सटेंस है, ठीक है, जो ड्रग्स बनाने के लिए यूज भी आते हैं, उन पे भी ये आपका कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी पावर है। अब देखिए सेक्शन 10 क्या कह रहा है, कई स्टेट्स में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भी पावर होती है कि जैसे आपका यूपी में आपका ओपियम है, ठीक है, उसको ओपियम को उगाना, खरीदना, सब कुछ करना, उसकी अलॉटमेंट करना उसकी जमीन की, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। जैसे अगर आपने मिर्जापुर देखी होगी, तो मिर्जापुर में क्या था कि
मिर्ज़ापुर में जो आपने देखा होगा कि मिर्ज़ापुर 2 थी, तो जो मुन्ना भैया के जो सीएम ससुर थे, वो कहते हैं कि उसके मुन्ना के बाप को ये ओपीएम के खेत दे दो, ठीक है? तो यहाँ पे कई जगह पे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पावर है, ठीक है? जैसे यूपी में वैसे है कि यूपी में पावर है कि वो आपका जो अफ़ीम के खेत-वेत है, उनका परमिट भी दे सकती है। तो सिंपली सेक्शन 10 आपकी ये बात कर रहा है। तो अब हमने आज पढ़े सेक्शन 8 पढ़ा, ठीक है? 8 कहता है कि कोई भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आपका खरीद-फरोख्त नहीं करेगा, किसकी? ओपीएम और इनकी सबकी मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स की और इन सब की जो हमने पढ़े थे, ठीक है? 8A में हमने पढ़ा था इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी को भी कोई नहीं छुपाएगा, जो ऐसा काम इलिसिट करके पाया जाता है, कोई इनको बेचता है, ड्रग्स को बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की और इन चीज़ों से प्रॉपर्टी अर्जित करता है, उसकी प्रॉपर्टी भी फॉरफिट कर लेंगे। ये सिंपली बात करता है, ठीक है? 8A के बाद हमने 9 पढ़ा। 9 बात करता है आपका कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है इनसे रिलेटेड आपके परमिट देना, ठीक है? 9A में हमने पढ़ा कि 9A में पढ़ा हमने कि आपका जो पावर होती है पावर होती है इन चीज़ों कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि जो कंट्रोल सब्सटेंस है, जो मतलब ड्रग्स बनाने के लिए यूज़ आते हैं सब 1, 2, 3 वाले जो एग्ज़ाम्पल पढ़ा था उन वो चीज़, ठीक है? मतलब यानी कि कंट्रोल सब्सटेंस को भी कर सकते हैं और सेक्शन 10 में क्या है, कई जगह पे स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे यूपी में, ठीक है? आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।